अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा। उसकी जो चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी थी या ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने डिटेल से समझा दी थी, क्योंकि आपके इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं या पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत एडवांस लेवल से शुरू किया गया था। तो इसलिए ज़रूरी ये था कि पहले आप उन चीज़ों को समझ लें जो बेसिक्स हैं। अब वो बेसिक जो थे वो आपने 10 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिए थे, लेकिन चूंकि टाइम गुजर जाता है, आपने काफ़ी उसमें चैप्टर सॉल्व किए होंगे तो वो चीज़ भूल जाती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि पहले उसको समझ लें। अब समझाने का मतलब पर्पज़ ये भी था कि जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उनमें हमने उनको दोबारा इस्तेमाल करना है। तो अगर उनको इस्तेमाल करना है तो ज़रूरी है कि पहले उसको हम एक नज़र पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ आपने उसको समझ लिया होगा, कंसेप्ट अपने क्लियर हो कर लिए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डबल, हाफ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, यानी डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ये 3 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। इनके जो प्रूफ हैं इन फार्मूलों के, जो मैं अभी यहाँ पर पढ़ाने लगा हूँ, वो आपकी बुक में डिटेल से मेंशन किए गए हैं, वहाँ पे समझाया गया है। तो आपसे प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे। सिंपल ये होता है कि वो फार्मूला आपने याद रखना होता है और उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए मैं उन प्रूफ को नहीं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा, क्योंकि टाइम भी कम रहता है और लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ें बेसिक्स करवाऊँगा जिसकी यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत है हमें एक्सरसाइज के हवाले से। तो पहले शुरू करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज किसे कहते हैं? आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था, जो 10.1 था, उसमें साइन अल्फा, कोस अल्फा, इस तरह की वैल्यूज लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो है साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा। तो ये जो 2 अल्फा लिखा हुआ है इसको बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है डबल एंगल, यानी अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यानी 2 एंगल्स को ऐड करें तो वो 2 टाइम मतलब हो जाएगा। तो इसलिए वो साइन 2 अल्फा बन गया। इसका फार्मूला है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले आपके पास, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिसको आपने याद रखना है और यूज़ भी करना है। ठीक हो गया। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बारी बारी हम इनका हवाला देते रहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। मैं साथ साथ मेंशन भी करते जाऊंगा हर क्वेश्चन के, मतलब जितने भी पार्ट्स होंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हर पार्ट के साथ ना आपको फार्मूला लाजमी लिख के दूं, ताकि उससे आपको याद रहेगा अच्छा इस फार्मूले में हम यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब कोस के 3 फार्मूले दिए हुए हैं, 3, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर ले तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में ये वाला यूज़ करते हैं फर्स्ट वाला कोस के लिए, तो जो आंसर यहाँ से आएगा वो सेकंड से भी आएगा, वो थर्ड से भी आएगा। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हाफ एंगल आइडेंटिटीज की तरफ। हाफ कहते हैं यानी कोई भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दे तो वो हाफ हो जाए, 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो हाफ बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है उसको डिवाइड किया गया है 2 के साथ, यानी साइन थीटा ओवर 2 से डिवाइड किया गया है। तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? हाफ एंगल आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। तो स्क्वायर रूट की वजह से चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अदरवाइज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव यानी जो स्क्वायर रूट है वही यूज़ करना होगा। ठीक हो गया। फिलहाल लिख लिए इसलिए कि हो सकता है MCQs में आ जाए तो वहाँ पे आपको याद हो कि इनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। अच्छा जी, साइन थीटा में क्या है? 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाई 2। कोस थीटा में क्या आता है? 1 प्लस कोस। तो यहाँ नेगेटिव कोस है, यहाँ पॉजिटिव कोस थीटा है। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये 1 माइनस कोस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कहा गया है
कि डबल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी डायरेक्ट आपने आंसर नहीं लिखना, उनको यूज़ करना है और फिर आंसर लिखना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों के पता होना चाहिए कि ये कौन से फार्मूले कहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक हो गए। अब चलते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो अब हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। ट्रिपल आइडेंटिटी में क्या होगा, सिंपल ये होगा कि साइन 3 अल्फा बन जाएगा, बस सिर्फ साइन 3 अल्फा, कोस 3 अल्फा, टेन 3 अल्फा, बाकी वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी। तो साइन 3 अल्फा किसके इक्वल है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। सेकंड है कोस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा, एंड टेन 3 अल्फा 3 टेन अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। तो ये जो क्यूब वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ हुए हैं, मतलब बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें ये वैल्यूज यूज़ होंगे। ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो आपके डबल एंगल्स और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, वो मतलब हाफ भी बहुत कम यूज़ हुए लेकिन कम यूज़ हुए। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है उसका वो है डबल एंगल आइडेंटिटीज़ का, और ट्रिपल एंगल बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अगर प्रूफ आप देखना चाहें तो एक्सरसाइज से पहले आपकी बुक के ऊपर सारे प्रूफ इसके दिए हुए हैं, वो आप एक नज़र देख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपने पिछला वो समझ लिया है लेक्चर तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा। सो अब हम एक्सरसाइज 10.2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही दिया गया था कि आपने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है किस चीज़ की, साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा, इस तरह की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। और आपको क्या होगा, एक वैल्यू किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, क्वाड्रेंट साथ में मेंशन होगा, तो इस तरह से हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो अब हम एक्सरसाइज 10.2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा वेर गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1/5 एंड थीटा इन क्वाड्रेंट 2। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये पिछली वाली जो एक्सरसाइज 10.1 थी उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 थे उसके साथ रिलेटेड है। अब वो किस तरह से रिलेटेड है, उसमें भी हमें एक वैल्यू गिवन होती थी, फिर उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, या वो जो दूसरा मेथड बताया था लास्ट क्वेश्चन जिसे सॉल्व कराया था उसकी मदद से हम इसकी बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, फिर उनमें उनकी मदद से हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हमें डबल एंगल आइडेंटिटीज गिवन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तरीका वही होगा, शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज यहाँ पे गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/5, तो ये हमें एक वैल्यू गिवन है और साथ में मेंशन कर दिया है कि वेयर थीटा इन क्वाड्रेंट 2। तो आपको याद होगा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होता है तो उसमें साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी तमाम वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, यानी उसके जो आंसर आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगी। सोल्यूशन पहले क्या है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इसकी इक्वल आती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ तो उसमें मुझे जो वैल्यूज गिवन है उसमें एक 1 गिवन है और एक गिवन है 5। तो पहले जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड होगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन को हम सिर्फ एंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ है यानी परपेंडिकुलर के साथ है या बेस के साथ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो चूंकि क्वाड्रेंट का पता है तो क्वाड्रेंट की वजह से उसके आंसर के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, ट्रायंगल के साथ इसको यूज नहीं करूंगा। ये वैल्यूज क्या होती है, ये होती है आपके पास b के इक्वल, ये वैल्यू आपके पास a के इक्वल होती है, और यहाँ पे हमने c फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एज वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस 5 स्क्वायर
सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 25 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। अच्छा जी, 26 जो है ना उसका कोई स्क्वायर नहीं बनता, सो इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है हाइपोटेन्यूज की। तो अब हमने क्या करना है, टेन थीटा गिवन है, साइन थीटा और कॉस थीटा वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे अगर लिख लूँ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड किया है वह 26 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो है cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो स्टेट आगे यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसकी वजह से इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन आया है। अच्छा जी, वैल्यूज फाइंड हो गई है। अब बारी बारी हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। नंबर ए, साइन 2 थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमने अभी पढ़ लिया कि ये इसके इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू आई है 1/26 स्क्वायर रूट एंड -5/26 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2 5 -10 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 26। सो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 5 अगर इसको डिवाइड करें तो 2 5 10, 2 13 26। सो आपके पास आंसर आ गया -5/13। ये हमने एक वैल्यू इसकी फाइंड कर ली है। अब क्या करते हैं, इसकी बाकी जो दो वैल्यूज है cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। तो cos के लिए आपके पास 3 फार्मूले हैं, तो जो भी वैल्यू आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, आंसर सबसे एक जैसा ही आएगा। तो अब हम tan थीटा को फाइंड करते हैं। तो अब इसकी सेकंड वैल्यू सॉल्व करते हैं, वो है cos 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, cos 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही हो गया। अच्छा जी, cos की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, वो थी -5 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ से आया था 1/26 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, यहाँ से हो जाएगा 1/26 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 25/26 माइनस 1/26। तो चूंकि दोनों का 26 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 26 and 25 minus 1, so which is equal to, implies that cos 2 theta is equal to 24/26 and implies that cos 2 theta is equal to, ये अगर देखें तो कैंसिल हो रहा है 30, ये 12 से और ये 13 से, तो आपके पास cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। तो ये आपके पास इसका सेकंड वैल्यू भी फाइंड हो गई cos 2 थीटा जो हमने सॉल्व करनी थी। अच्छा जी, लास्ट है tan 2 थीटा। अब ये फाइंड करते हैं। सो tan 2 इसकी वैल्यू लिख रहे थे, आपके पास ना इसका एक ही फार्मूला था tan 2 थीटा का, वो था यहाँ पे कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू
2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू थी। अच्छा जी, टेन थीटा चूंकि हमें क्वेश्चन पहले से गिवन था, उसके अंदर टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, जब फर्स्ट पार्ट गिवन थे उसमें है -1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर। सो ये आपके पास बन जाएगा -2/5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 - 1/25। ठीक है। अच्छा जी, अब हो जाएगा विच इज इक्वल टू -2/5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़र एंड 5 5 ज़र 25। सो यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, इसमें से करेंगे 24/5, ये 5 यहाँ चला जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 12 ज़र 24। सो इम्प्लाइज दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू -5/12। तो ये इसका आ गया आंसर। तो हमने यही फाइंड आउट करना था। फर्स्ट उसमें क्या था, आपको एक वैल्यू गिवन थी और आपसे क्या कहा गया था कि आप बाकी तीन जो है डबल एंगल आइडेंटिटीज फाइंड करते थे। जो इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो भी इस जैसा ही है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड sin 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। सेम क्वेश्चन गिवन है, बस सिर्फ साइन की वैल्यू चेंज हो गई है। उसमें tan गिवन था, इसमें sin गिवन है, क्योंकि क्वाड्रेंट भी वही है, सेकंड क्वाड्रेंट भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें tan और cos की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, और हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। अच्छा जी, परपेंडिकुलर गिवन है 5 और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13, तो हमें बेस की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें, ये सी गिवन है, ये ए गिवन है, तो हमने क्या करना है, पहले बी को फाइंड आउट करना है। तो बी को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज कर लेते हैं। सो एज वी नो दैट, वो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चूंकि हमें बी को फाइंड करना है तो ए स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 44। ये हो गया बी स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू, अगर 144 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, cos थीटा और टेंजेंट थीटा फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज फाइंड किया वो लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू आई है यहाँ पर 12 और हाइपोटेन्यूज था 13, लेकिन साथ में आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, और मेंशन कर देंगे कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिखना ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12, लेकिन यहाँ भी साथ में मेंशन करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक होगी, अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो बारी बारी लिख लेते हैं। अच्छा जी, पहली वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है
वो है साइन 2 थीटा की। सो फर्स्ट पॉइंट गिवन है साइन 2 थीटा, ये फाइंड आउट करना है हमने। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी 5/13 और कोस थीटा आपने फाइंड किया -12/13, ये हो जाएगा। अच्छा जी, ये अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 10 2 5 10 और 10 120 ज़र कितना होगा आपके पास 10 12 ज़र 120 -120 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, सो विच इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 169। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है इस वैल्यूज को। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। सो implies that sin 2 theta is equal to -120 over 169। तो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसकी बाकी दो वैल्यूज भी फाइंड करते हैं। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो है cos 2 थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया था कि cos के 3 फार्मूले हैं, कोई भी यूज़ कर ले आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर एंड -5/13 होल स्क्वायर। सो 12 12 ज़र 144 डिवाइडेड बाय 169 एंड -25 डिवाइडेड बाय 169। तो यहाँ से 169 एलसीएम हो जाएगा 144 -25। सो इम्प्लाइज दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 169। सो ये आपके पास क्या है, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है tan 2 थीटा। सो इसको लिख लेते हैं थर्ड पार्ट को tan 2 थीटा, ये फाइंड आउट करते हैं। सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस -5/12 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा -5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 25/144, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा -5/6, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 144। तो यहाँ से क्या होगा, 6 1 ज़र 6, 6 24 ज़र 144 आता है। सो यहाँ पे जगह इसको यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास -5 डिवाइडेड बाय 144 में से माइनस करेंगे तो आएगा 119 डिवाइडेड बाय 24। ये 24 हम इसको ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो -5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 119। सो इम्प्लाइज दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाय 119। तो ये आपके पास तीनों फाइंड हो गए। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड sin 2 थीटा एंड cos थीटा ओवर 2।
यानी एक तो हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को फाइंड करना है और दूसरा जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। तो सॉल्व करते हैं। पहले चूंकि हमारे पास एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी cos थीटा की, क्योंकि दोनों फार्मूलों में ना हमने वही यूज़ करनी है। इसमें भी वही यूज़ होती है, यहाँ भी यूज़ होगी। तो cos थीटा के लिए हमें पहले उसको फाइंड करना होगा। तो सोल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं वो जो मैंने क्वेश्चन में मेथड भी करवाया था, मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक हो गया। और या तो वो यूज़ कर ले कि 1 + sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, वो वाला यूज़ कर ले। यहाँ पे हम वो ट्रायंगल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, तो आपको समझ में भी आसानी होगी। 4 यहाँ पे 5 गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, बी को, यानी ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो बी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो चूंकि हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लिख लेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। बी स्क्वायर की वैल्यू 9। सो इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। सो इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 3। ये हमने फाइंड कर लिया है। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की वो लिख लेते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर hypotenuse. So implies that cos theta is equal to 3 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 3 हो गई और c जो है हाइपोटेन्यूज 5 आया था, लेकिन यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन भी लिखना है। अब वो नेगेटिव क्यों लिखना है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से वो थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। अब हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है जो कि यहाँ पे था कि साइन 2 थीटा फाइंड करके दें। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 एंड मल्टीप्लाई माइनस 3/5। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इम्प्लाइज दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार माइनस 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें क्या है cos थीटा ओवर 2। तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो है cos थीटा बाई 2। ये हमने फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन लिखेंगे cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो आपको याद होगा हमने इसकी वैल्यू पहले फाइंड की है, वो है 1 प्लस माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये इक्वल आ जाएगा, ये लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 से 2 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/5। सो इम्प्लाइज दैट cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका आपके पास सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा, सिंपल है। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो कि स्क्वायर रूट में वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, तो उसका आसान हल ये है कि आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिख लेना है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, यानी यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ cos थीटा माइनस 3/7 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड साइन
थीटा बाई टू। अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यह होता है कि कोस थीटा भी नेगेटिव होगी और साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि वो भी नेगेटिव लिखना है। सोल्यूशन, अब देखें ये वैल्यू लिखी हुई है, मुझे इसके लिए कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ठीक हो गया ना। अब वो क्यों नहीं करनी बता देता हूँ। सोल्यूशन, गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू -3/7 और जबकि साइन थीटा बाई टू का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू गिवन थे मैं जस्ट यहाँ पे वो लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू -3/7 डिवाइडेड बाई टू और ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से इसको यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 7 1 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 एंड होल डिवाइडेड बाई टू। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई टू। सो 2 1 2 2 5 10। सो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज टू एवेलुएट एक्जैक्टली, यानी आपने डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर से आंसर नहीं निकालना बल्कि डबल एंगल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो π/3 है ये बेसिकली क्या है, 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। अच्छा जी, अब लिख लेते हैं कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन 2 π/3 इज इक्वल टू, मैं वही वैल्यू यूज कर रहा हूँ जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आंसर में फिर वो लिखेंगे 2 साइन π/3 इंटू कोस π/3। ठीक है, सो कैलकुलेटर में जब आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास साइन π/3 से आएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और कोस π/3 लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2। यानी आपने साइन 60 और कोस 60 लिखना है तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो साइन 2 π/3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन है cos 2 π/3। तो सॉल्यूशन cos 2 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, π/3 की जगह 60 लिख लेते हैं। अब इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो मर्जी यूज कर लें आंसर आपके पास एक जैसा ही आएगा। सो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं cos 2 π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा cos π/3 होल स्क्वायर माइनस साइन π/3 होल स्क्वायर। सो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। क्योंकि ये पहले फाइंड कर चुके थे, जस्ट पुटिंग ही करनी है। सो यहाँ से हो जाएगा 1/4 माइनस ये होगा 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये और ये कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट cos 2 π/3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको यहाँ पे देख ले, -2/4 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है कि यूज हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवेलुएट एग्जैक्टली। अब इसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें कहा था कि डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करें और उसका आंसर निकालें। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो जिस तरह मैंने पहले बता दिया था हाफ एंगल के बारे में कि साइन θ/2 या 1/2 थीटा लिखा होता है। ठीक है, इस तरह cos 1/2 और साथ में थीटा लिखा होता है। तो यानी वो जो एंगल होता है वो डिवाइड हो रहा होता है 2 से, इसलिए उसको हाफ एंगल कहते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। लेकिन अब cos 15 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालनी, बल्कि हमने उसको यूज करना है किस फॉर्मूले को, cos थीटा बाई 2 को। तो अगर मैं उसको यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो उसके लिए जरूरी यह है कि 1/2 आना चाहिए। सही हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन, मैं इसको ये लिख लूँ कि सिंस थीटा 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दूं तो मुझे 1/2 वाली फॉर्म मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं फार्मूला साथ में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि cos 1/2 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखना है कि cos लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, और अगर टेंजेंट लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो 1 माइनस कोस ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा cos 1/2 एंड 30 डिग्री। ठीक है। तो इस वैल्यू में मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन करता हूँ cos 15 डिग्री। ठीक है, ताकि वो इसके इक्वल आए। अच्छा जी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल cos लिखना है, 30 लिखना है, तो आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो इसकी जगह ये वैल्यू लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2, जिस तरह से हमने फाइंड किया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये होल डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ से पहले इक्वल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट cos 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यूज में गिवन हो तब। अगर क्वेश्चन में आ गया कि आपने इसको हाफ एंगल की मदद से सॉल्व करना है, तो फिर आपने हाफ एंगल को यूज करते हुए ही इसको सॉल्व करना है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा। अच्छा जी, अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 1067.5 डिग्री ये हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, पहले तो इसको 1/2 की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो सॉल्यूशन, इसको हम लिख लेते हैं कि S 67.5 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसको 0.0 मतलब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे मैं चले फार्मूला साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे कि ये 1067.5 डिग्री इज इक्वल टू 10 1/2 एंड 135 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, इज 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 135 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 135 डिग्री। ये हो गया इससे। अब हमने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू लिखनी है कोस 135 की, और देखना उससे क्या आंसर आता है। तो सिंपल लिखना है कोस 135 इज इक्वल टू,
अच्छा जी, ये आपके पास आ रहा है 2√2, ये बेसिकली लिखा होता है 1/2 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है, तो ये उस डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए इस तरह से वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। तो अब जरा ना मैं आपको ये 1/2 स्क्वायर रूट की कहानी समझा दूं। जो कैलकुलेटर में वैल्यू आती है वो 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 स्क्वायर रूट, ये बेसिकली यहाँ से ना 2 स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ये किया जाता है कि 1/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, फिर ये हो जाता है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये कट जाता है, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाता है कि 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली ना जो वैल्यू आती है वो इस तरह से आती है। अब जो कैलकुलेटर में ये वैल्यू आए ना तो वो समझ ले वो ये लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्यों लिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी करवा दूं। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, 2 और 3 के अंदर रियल नंबर्स की जो वहां पे ना आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो स्क्वायर रूट है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में भी था, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड था। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट थी कि स्क्वायर रूट जो है या आयोटा की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। तो उस रीजन के बिहाफ में ना यहाँ पे हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं। सो क्वेश्चन में हम यूज कर लेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस ये प्लस है ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो मैं इसमें 1/2 वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ। अब यूज क्यों करनी है हमने, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आंसर लेकर आने के लिए, क्योंकि फिर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका आंसर बुक के आंसर से चेंज होता वही है, क्योंकि इससे मिलते जुलते आंसर है, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आंसर किस तरह से लिख लिया। सो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको ये करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस 1। अब ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, अब ये मजीद सॉल्व होगा। तो अब जरा इसको देख के समझ लें कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। +1 एंड 2 स्क्वायर रूट -1। अब इसके ना डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, मैंने इसको खत्म करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज कर लूंगा यहाँ से कि 2 स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट -1। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसमें उसके बिल्कुल रेसिप्रोकल में, यानी अगर ये 2 स्क्वायर रूट -1 है तो इसके प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट -1 एंड 2 स्क्वायर रूट प्लस 1। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ से ये फार्मूला यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब दोबारा देखें इसको तो यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 2 - 1। ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 से 1 आ जाएगा। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें सो ये इक्वल हो जाएगा 3 + 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट। सो इम्प्लाइज दैट हम फाइंड कर रहे थे 1067.5 डिग्री इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। सो इसके थर्ड पार्ट की वैल्यू लिखी हुई है sin 112.5 डिग्री। सो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है sin 112.5 डिग्री। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे,
पहले तो इसको 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एज 112.5 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया जाए तो ये आपके पास वैल्यू इसकी बन जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आगे हमें यही चाहिए था। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन 112.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 225 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं फार्मूला इसका अगर लिख दूँ कि साइन θ/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1, आपको बताया था ना कि साइन वाले में यहाँ पे आता है माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कोस वाले में यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 225 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस। अब कोस 225 की भी सेम वही वैल्यू आती है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी, यानी -1 स्क्वायर रूट 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। सो इसको यहीं पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ से स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 2, और ये 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर में कोशिश यही होती है कि स्क्वायर रूट ना आए। तो चूंकि फार्मूले के हिसाब से सॉल्व किए तो आ गया, तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, यहाँ से ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू, या यहाँ पर भी ये जगह यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट्स हैं ये वाला और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ज़र 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4, एंड यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट साइन 112.5 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये इसका आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका कोस π/8। ठीक है, ये फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा ये π/8 का बता दो, इसमें सारी चीज़ें वैसे पूरी हैं। सॉल्व कर लेते सोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एस π/8 इज इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई π/4, और यहाँ पे बता देता हूँ कि π/4 जो है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अब वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा cos π/8 इज इक्वल टू cos 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री। ठीक है, अब π/4 भी लिख सकते हैं, तो आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसका फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, सिंस cos θ/2 इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। So, which is equal to square root of 1 plus 1 over square root 2 whole divided by 2। ठीक है, cos 45 डिग्री से 1/2 होता है। अच्छा जी, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू। अच्छा जी, तो इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखने आप ऊपर जो मैंने इसे पहले वाला क्वेश्चन करवाया है वो सेम उसी से स्टेप मिलते जुलते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ना इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि सी स्टेप्स ऑफ पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के स्टेप देख लें। सो इम्प्लाइज दैट cos π/8 इज इक्वल टू, वो डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि tan 75 डिग्री। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सारे क्वेश्चन को कहा गया है कि आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सेम एज इट इज सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन यहाँ पे सिंपल मैं लिख लूँगा पहले, एज 75 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको देख लें 150 को 2 से डिवाइड करें तो फिर आपके पास 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 150 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे tan का फार्मूला यूज कर लेना है। तो मैं वो यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, सिंस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ये आपके पास क्या है, tan थीटा बाय 2 का फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, सिंपल इसमें वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 150। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे cos 150 को, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इसकी वैल्यू जो रह जाएगी वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एंड 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब चूंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अगेन आ गया, तो अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा, यहाँ से ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये आपके पास अब वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ओपन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ज़र 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4 माइनस 3। हुआ क्या है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया।
सो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 और इम्प्लाइज दैट 1075 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। सो ये आपके पास इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि साइन 5π/12 सोल्यूशन। अब ये पहले 5π/12 को सॉल्व करते हैं। s 5π/12 इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से 5π डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, 12 को इस तरह कर लूँ। 5 मल्टीप्लाई पाई की जगह लिख लेते हैं 180 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इससे ये होगा 6 1 ज़र 6 और ये हो जाएगा 6 30 ज़र 150। सो ये आपके पास बन जाएगा 3 5 ज़र 15 150 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन 5π/12 इज इक्वल टू साइन 1/2 इंटू 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि साइन θ/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 150 डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू थी इससे पहले वाले पार्ट में हमने सोल्व कर ली है। सो यहाँ भी से हम वही करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। सो इम्प्लाइज दैट साइन 5π/12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें गिवन था कि आपने इसको क्या करना है, उससे सॉल्व करना है हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से, तो इसलिए हमने उसको वो आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व किया है जितने भी इसके पार्ट्स थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 5π/2 लिख दिया था, यहाँ पे 5π/12 लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से गिवन था, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफाई हो गया। तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।